आज का हमारा टॉपिक रहेगा गणित में कार्य समय। ठीक है, तो आप लिखेगा गणित यानी मैथ्स में आज हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्य समय। देखिए, कार्य समय जब आप पढ़ते हैं ना, बहुत सारे बच्चे कार्य समय को ट्रिक वाइज पढ़ते हैं। हर एक ट्रिक याद करनी होती है, हर क्वेश्चन के लिए, हर टाइप के लिए। तो आप ट्रिक मत याद कीजिए, जो आपको बेसिक्स आपको जो समझा देगा वो ट्रिक आपको नहीं समझा पाएगा। तो आज हम जो फोकस करेंगे वो बेसिक पर करेंगे। ठीक है, बेसिक्स हम लोग समझते हैं। तो कार्य समय टाइम एंड वर्क में आपको हमेशा ये समझाया जाता है कि कार्य जब भी आप निकालेंगे, यानी कार्य क्षमता जिसकी होती है, तो कार्य क्षमता बराबर में होता है जी 1/समय। जैसा आप चैप्टर का नाम भी पढ़ रहे हैं कार्य समय, तो इनमें जो एक दूसरे के बीच में क्या इसमें संबंध होता है, तो संबंध ये होता है, हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि कार्य क्षमता या किसी का भी आप कार्य निकालेंगे तो वो 1/समय होता है। ये बेसिक्स है। यानी जैसे अगर आपको कोई व्यक्ति या कोई एग्जामिनर आपको एक पर्सन बोल देता है कि राम किसी कार्य को 5 दिन में करता है, राम किसी कार्य को 5 दिन में करता है, तो 3 दिन में कितना कार्य हो पाएगा, कितना कार्य हो पाएगा, या राम कितना कार्य इसका कर पाएगा। तो आप इसको जब समझेंगे तो इस तरह करेंगे कि राम का जो कार्य है उसमें कार्य नहीं दिया, उसमें क्या कहा कि 5 दिन में करता है, तो हम लिखेंगे कि 1/5। एक कार्य 5 दिन में करता है। अब राम ने 3 दिन काम किया है। अब या तो आप इस वाले को 3 बार आप प्लस कर लो, यदि आप प्लस नहीं करना चाह रहे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 1/5 3 दिन तक किया, मतलब 3 से गुना। तो 3 से जब आप इसमें गुना करोगे, 3 एकम 3/5, यानी 3/5 भाग उसने कार्य कर लिया है। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि राम किसी कार्य को 5 दिन में कर सकता है, तो 3 दिन में कितना कार्य हो पाएगा, तो 3 दिन में कितना हो जाएगा, 3/5 भाग हो जाएगा। ये राम का कार्य है। और हमेशा कार्य बराबर होता है 1/समय, या समय बराबर होता है 1/कार्य। इस तरह आप करते हैं। दूसरा क्वेश्चन एक समझिए, ये तो मैंने आपको बताया एक फॉर्मेट समझाने के लिए कि इसका फॉर्मेट हम किस तरह समझते हैं। अच्छा, इसमें दूसरा पर्सन ये समझाना है, जैसे मैंने पर्सन लिख दिया कि राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है तथा श्याम इसे 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, शाम 20 दिन में करता है, तो हमें बताना है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए आप शॉर्ट भी प्रयोग कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्मूले जो होते हैं। लेकिन जो बेसिक्स आपको समझने हैं, तो बेसिक हम इस तरह समझेंगे कि राम किसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो राम का जो कार्य है वो एक कार्य 15 दिन में करता है। वहीं श्याम जो कार्य करता है वो एक कार्य 20 दिन में करता है। अब हम बता रहे हैं कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। ये वाली लाइन आपको समझ आनी चाहिए। पर्सन आपने पढ़ा, आपके मन में आ गया कि राम का 1/15 लिखना है, श्याम का 1/20 लिखना है। एक क्यों लिखना है, क्योंकि एक कार्य है। इसी प्रकार आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि दोनों मिलकर, दोनों मिलकर मतलब दोनों को आप जोड़ लेंगे भाई, 1/15 प्लस 1/20। आप 15 और 20 का लघुत्तम या एलसीएम ले सकते हैं।
तो 15 और 20 का एलसीएम आप ले लें 60, दोनों से कट जाएगा भाई। 15 से 15 चौका 60 और 20 से 20 दिया 60, यानी ये हमारा आ गया 4 और 3 7/60। यह हमारा कार्य आ गया कि कार्य क्या हुआ 7/60 हुआ। लेकिन हमारे से पूछा है कि दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे, दिन पूछा है। मैंने बताया है कि जो दिन यानी समय जो होता है वो कार्य का उल्टा होता है, कार्य जो होता है वो समय का उल्टा होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ये। तो आप जब इसका दिन निकालेंगे तो इसको पलट लेंगे, 60/7 कर लेंगे, 7 से आप भाग देंगे भाई, 7 × 8 = 56, बचा कितना 4/7। आंसर आ गया 8 से ही 4/7 दिन में करेंगे दोनों मिलकर। ये बेसिक है। आप इस बेसिक तरीके को 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति 10 व्यक्ति या कितने भी व्यक्तियों में आप लगा सकते हैं। बेसिक तरीका सबसे आसान, सरल और सजग होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा इसमें प्रश्न है कि A, B, C किसी कार्य को 10 दिन, कोमा लगाया हमने 12 दिन, फिर कोमा 15 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। अब हमारे पास जैसे पीछे वाले प्रश्न जो हमने किया इससे पहला, तो उसमें क्या था कि 2 व्यक्ति थे, राम और श्याम। अब A, B, C 3 व्यक्ति आ गए और तीनों के दिन दिए हैं। देखिए हम डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि तीनों मिलकर बराबर में 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15। तो हमने इसका लघुत्तम ले लिया, एलसीएम जिसको बोलते हैं। तो हमने 10, 12, 15 का एलसीएम ले लिया 60। 10 से आप भाग देंगे 10 × 6 = 60, 12 से भाग देंगे 12 × 5 = 60, आप 15 से भाग देंगे 15 चौका 60। हमें इसमें निकालना है दिन, कितने दिन में करेंगे। तो हमने इसको पलट लिया, अभी ही 60 ऊपर आ गया और बटे में 6 4 10 5 15, 15 से भाग दिया तो 15 चौका 60, यानी तीनों मिलकर 4 दिन में करेंगे। ठीक है, ये बेसिक तरीका है। इसमें आपके व्यक्ति 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। आप सभी को एक बार लिखिए, जोड़िए और लघुत्तम लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये तरीका इसलिए ज़्यादा मतलब इसलिए इसको समझाया जाता है क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न इस तरह के होते हैं कि आपको समझ ही नहीं आया कि हम लोग शॉर्ट में किस तरह करेंगे। तो वहाँ जहाँ शॉर्ट काम नहीं करेगा वहाँ बेसिक तरीका आपको प्रश्न निकाल ले जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इसमें आप लिखिएगा कि A तथा B किसी कार्य को 10 दिन, B तथा C कार्य को 20 दिन, फिर कोमा लगा करके C तथा A इसी कार्य को 30 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। देखिए अब आप निकाल रहे हैं इसमें कि तीनों मिलकर कार्य कितने दिन में करेंगे। आप पहले समझिए कि यहाँ लिख रहा है कि A और B यानी 2 व्यक्ति हैं, B और C यानी 2 व्यक्ति हैं, C और A यानी 2 व्यक्ति हैं। हर लाइन में 2-2 आदमी हैं। तो जब आप इसमें तीनों मिलकर निकालेंगे तो हमारा तरीका तो वही रहेगा, मतलब 1/10 प्लस 1/20 और प्लस 1/30। हम अपना बेसिक तरीका नहीं भूलेंगे। हमने इसमें लघुत्तम ले लिया जी 20, 30 और 10 के लिए ले सकते हैं 60। हमने भाग दिया है 10 से, 10 × 60, फिर हमने 20 से भाग दिया है तो 20 दिया 60, फिर हमने 30 से भाग दिया है तो 30 दूनी 60।
तो फिर हमने इसको पलट लिया है, क्योंकि पलटना इसलिए पड़ता है क्योंकि हम निकाल रहे हैं कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 6, 3, 9 और 2, 11, यानी 60/11। यानी हमारा आंसर कुछ इस तरह आएगा कि 60/11 दिन में या 11 से भाग दे करके इतना हमारा दिन आ जाएगा। लेकिन इसमें पर्सन में क्या है कि आप देख भी रहे हैं कि ए बी फिर बी सी फिर सी ए, यानी हर आदमी, जैसे हमने तीनों को जोड़ लिया तो ए 2 बार आ गया, बी 2 बार आ गया, सी 2 बार आ गया। तो जब आप इसको 2 मतलब हर आदमी 2 हो रहा है तो 2 से बाद में इसमें आप गुना करेंगे, बाद में आंसर लिखेंगे। तो 2 से आप इसमें गुना करेंगे तो 60 दूनी 120 बटे में 11, 11 से आपने भाग दिया, 11 धाम 110 बचे 10 बटे 11, आंसर आया 10 से ही 10/11 दिन में करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। ये तो ये इस तरह का प्रश्न है कि इसमें 2 व्यक्ति आपको दिए गए हैं, बेसिक तरीके से हमने किया है। आगे समझते हैं। आगे एक प्रश्न दिया है कि P तथा Q किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, जबकि P अकेला 30 दिन में करता है। तो Q अकेला कितने दिन में करेगा? हम बता रहे हैं कि Q अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखिए, ये एक साधारण लाइन है, साधारण प्रश्न है, यानी इसमें ऐसे दिया है कि P और Q दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 12 दिन में कर लेता है, जबकि P अकेला 30 दिन में कर पाता है। और हम निकाल रहे हैं इसमें कि Q अकेला कितने दिन में करेगा। तो इसको निकालने के लिए हमने P और Q में से P वाली लाइन को घटा लेंगे, यानी 1/12 में से हम 1/30 घटा लेंगे, और हमने लघुत्तम इसका दोनों का बनाया जी 60, यानी 12 पंजे 60, 30 दूनी 60, और हमने इसको पलट लिया क्योंकि दिन हम बता रहे होंगे, तो 60/3 आया और 3 से भाग दिया, 3 दूनी 6, 0 झुका तो आंसर आया 20 दिन में करेगा क्यों अकेला। बेसिक तरीका है, हम लोग सारे पर्सन बेसिक से आज हम समझ रहे हैं, फिर हम ट्रिक से भी समझेंगे, पर पहले बेसिक हमारा मजबूत होना चाहिए। तो बेसिक आपके समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब आपके मन में एक पर्सन होगा, और पर्सन होना भी चाहिए, एक पर्सन होता है कि जैसे आपने पीछे एक लाइन बताई थी कि P Q मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, AB वाला ऐसे, और Q R मिलकर इस कार्य को 20 दिन में करते हैं, और R और P मिलकर इस कार्य को 30 दिन में करते हैं। तो जी हम तीनों तो निकाल पा सकते हैं, तीनों तो हम निकाल लेते हैं, तीनों मिलकर तीनों को जोड़ लेंगे, 2 आदमी हो रहे हैं तो 2 से गुना कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन इसी फॉर्मूले में, इसी पर्सन में हम लोग P अकेला या Q अकेला या R अकेला हम किस तरह निकालें, वो हमें समझना है। अगर आप इस वाले पर्सन में P अकेला निकालना चाह रहे हैं या Q अकेला निकालना चाह रहे हैं या R अकेला निकालना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि P इस लाइन में है और इस लाइन में भी P है। तो ये जो दोनों लाइन में P है ये तो हम प्लस कर लेंगे, यानी 1/10 प्लस 1/30, जिस लाइन में P नहीं है उसको हम माइनस कर लेंगे। और वही तरीका हमारा लघुत्तम लिया 60, 10 छिंग 60, 30 से भाग देंगे, 30 दूनी 60, 20 से देंगे तो 20 तिया 60, हमने इसको पलट लिया। तो ये हो गया जी 60 बटे में 6 और 2 8 में से 3 जा करके 5, और बाद में हमें 2 से गुना करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इस लाइन में भी P कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, इसलिए 2 से गुना करनी है। तो ये हमारा हो गया 120 बटे 5, 5 से भाग दे लेंगे तो आंसर आ गया 24 दिन, यानी P अकेला 24 दिन में कार्य कर सकता है। समझ में आ गया ना? ऐसे आप P निकाल सकते हैं, Q निकाल सकते हैं, R निकाल सकते हैं इन वाले लाइनों में। और ये सरल है, ये बेसिक तरीका है, इसमें आपको ज़्यादा
ट्रिकी या किसी तरह का कोई ज़्यादा कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ एक बेसिक तरीका समझना है। केवल क्या है कि कार्य बराबर में 1/समय होता है और आप इससे सारा पर्सन निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। आगे हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट इसमें पर्सन है कि P किसी कार्य को 10 दिन में करता है। क्यों इसे 12 दिन में करता है। P ने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य क्यों कितने दिन में करेगा। शेष कार्य क्यों कितने दिन में करेगा, इसको आप समझिए। देखिए बहुत खास प्रश्न है। P किसी कार्य को 10 दिन में करता है, क्यों 12 दिन में करता है। P ने 4 दिन कार्य करके छोड़ दिया है तो शेष कार्य क्यों कितने दिन में करेगा। बेसिक तरीके से हम लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर P इस कार्य को 12 दिन में करता है तो मतलब 1/12 और वहाँ पे जाएंगे 10 दिन में, और क्यों इसे 12 दिन में करता है मतलब 1/12। प्रश्न में लिखा हुआ है कि P ने 4 दिन कार्य किया या कार्य करके छोड़ दिया। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि अगर P ने किया है तो आप लिखेंगे कि P ने जब कार्य किया मतलब 1/10 गुना 4। अगर P ने किया तो P में गुना, R ने Q ने किया है तो Q में गुना, और अगर दोनों ने किया हो तो दोनों को लिख करके मतलब 1/10 प्लस 1/12 कोष्ट लगा के 4 से गुना। समझ रहे ना। जो जैसे P ने किया तो P में गुना, क्यों करेगा तो Q में गुना, अगर दोनों करेंगे तो दोनों में गुना। इसको थोड़ा सरल कर सकते हैं भाई, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो ये हमारा हो गया 2/5 भाग, यानी इसने कार्य कर लिया। आगे प्रश्न में लिख रहा है कार्य करके छोड़ दिया तो शेष कार्य, शेष हमें समझना पड़ेगा। और शेष कार्य को समझने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि टोटल हमारे पास है 5 भाग, 5 में से 2 भाग हो गए तो 5 में से 2 जाके 3 बच गए, बटे में 5 भाग जुका, तो यानी 5 में से 3 बच गए, 5 में से 2 हो गए यानी 2/5 हो गया, तो शेष क्या रह गया 3/5, और 3/5 भाग करना है क्यों को, यानी 1/12, क्योंकि क्यों को करेगा क्योंकि P ने तो छोड़ दिया। इस वाले को हम जब हमल करते हैं तो इसकी गुना हो जाती है ऊपर, इसकी हो जाती है नीचे, यानी हो गया जी 12×3 36 बटे में 5, 5 से भाग दिया, 5 7 35, 1/5 आंसर आया 7 सही 1/5 दिन में करेगा क्यों शेष कार्य। ये इस तरह का प्रश्न है कि दोनों मिलकर भी कर सकते थे, शुरुआत में तो यहाँ दोनों से गुना करते। ये होता है कि जब कोई व्यक्ति बीच में कार्य छोड़ देता है उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, ये बेसिक तरीका है। 2 ही लाइन है बेसिक में, एक में आपको भाग निकालना है और दूसरे वाले में शेष, और अब आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा इसी में प्रश्न होता है वो भी आपको समझना है। एक प्रश्न इसमें होता है कि A तथा B कार्य को 10 तथा 15 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया। कार्य समाप्त होने से 2 दिन पहले B ने छोड़ दिया।
कार्य कितने दिन में होगा, कार्य कितने दिन में होगा। देखिए इसको आप समझिए, उस वाले में क्या था कि जैसे 4 दिन काम करने के बाद छोड़ा, और इसमें है कि उसने 2 दिन पहले छोड़ा। इसको आपको समझना पड़ेगा कि बाद वाले में हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है और पहले वाले में हमारी कैलकुलेशन क्या रहती है। तो बाद वाली कैलकुलेशन तो पिछले पर्सन में मैंने समझा दी। अब पहले वाली कैलकुलेशन आप समझिए कि अगर वो कह देगा कि 2 दिन पहले या 3 दिन पहले यानी पहले, तो हम क्या करेंगे कि ए का हमें पता है 1/10, बी का पता है 1/15, दोनों ने कार्य शुरू किया, उन्होंने बताया कि कितने दिन तक किया, तो हमने माना कि x दिन तक किया ए ने और x दिन तक ही किया बी ने। क्लियर। अच्छा जी, फिर 2 दिन पहले बी ने छोड़ दिया तो बी में मैंने 2 माइनस कर लिया, प्लस टोटल कार्य कितना होता है 1। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्य क्षमता क्या 1/समय 1 होता है। इसको आप समझिएगा कि अगर वो ए छोड़ेगा तो ए वाले में माइनस करेंगे और बी छोड़ेगा तो बी वाले में माइनस करेंगे। फिर वही गुना भाग, लघुत्तम लिया हमने इसका 30, 10 से भाग दिया तो 10 दिया 30, 3x हो गया, 15 से भाग देंगे तो 15 दूनी 30, फिर 2 की गुना इसमें भी होगी यानी 2 दूनी 4 बराबर में 1 है। इस 30 की गुना इधर हो जाएगी यानी ये हो गया 3 और 2 5, x माइनस का 4 बराबर में 30, 4 जो माइनस का है वो उधर जाके प्लस हो जाएगा यानी ये हो गया 34, 5 से हम इसको भाग दे लेंगे तो ये हो गया 5 6 30, बचे 4/5, आंसर आया 6 सही 4/5 दिन में कार्य होगा, यानी 6 दिन और 4/5 दिन में कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये पहले वाली कैलकुलेशन है और उससे जो पहले पर्सन मैंने समझाया है वो बाद वाली कैलकुलेशन है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें बहुत विशेष होता है। क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी किसी कार्य को 20 तथा 25 दिन में करते हैं। 25 दिन में करते हैं यदि दोनों बारी बारी से कार्य करें, दोनों बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो कार्य कितने दिन में होगा, तो कार्य कितने दिन में होगा। देखिए इसको आप समझिएगा जरूर, ये बड़ा अच्छा प्रश्न होता है, कार्य कितने दिन में होगा। तो हमारे प्रश्न के हिसाब से ए कार्य करता है जी 20 दिन में और बी कार्य करता है 25 दिन में। हमारे से कहा कि बारी बारी से काम करावें, मतलब पहले ए करावे फिर बी को ले आवें, फिर ए ले आवें, उसके बाद फिर बी, फिर ए को ले आएँ, फिर बी ले आएँ, उसके बाद ए, फिर बी ले आएँ। तो हमें तो पता ही नहीं कहाँ तक ए बी लिखना पड़ेगा, ये तो समस्या हो जाएगी। तो इस तरह के पर्सन जिसमें बारी बारी होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम देख भी रहे हैं कि ए बी के बाद फिर ए, बी के बाद फिर ए, मतलब ये चक्कर घूम रहा है ए बी ए बी ए बी। तो हम क्या करते हैं बाकी के ए बी हटा देते हैं और ऐसा समझते हैं कि एक दिन ए कार्य करेगा और एक दिन बी कार्य करेगा और ये हमारा एक चक्कर है और एक चक्कर के दिन हो गए 2। तो ए के हमने लिख लिया 1/20, बी के हमने लिख लिया 1/25, वो साधारण तरीका। लघुत्तम लिया 100, 20 पंजे 100, 25 चौका 100, तो ये हो गया जी 9/100। अब 9 से जब हम 100 को भाग देंगे तो भागे नहीं होगी, भाग होगी नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब आप लिखेंगे 100/9 तो 9 के पाड़े में 100 आता नहीं है। तो 9 से जब हम भाग दे सकते हैं तो अधिकतम 11 बार भाग दे सकते हैं। 11 99 यानी 11 चक्कर हमारे पूरे होंगे और 11 चक्कर का मतलब 11 दूनी 22 दिन हमारे पूरे होंगे, क्योंकि एक चक्कर के 2 दिन मैंने लिखे हैं
तो एक चक्कर के 2 दिन है, तो जब मैंने 9 से भाग दिया इसे, तो 11 बार भाग हुआ अधिकतम, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो 11 बार भाग दिया, यानी 11 चक्कर पूरे के पूरे बैठे, तो 11 चक्कर का मतलब हो गया 22 दिन पूरे बैठे। कहीं कहीं पे क्या होता है कि यहीं पे सारा कट जाता है, तो बस आपका आंसर आ गया 22 दिन। अगर जैसे इस वाले प्रश्न में 9 से हम भाग दे रहे हैं 100 को, पर कट नहीं रहा, वो पूरा नहीं भाग दिया जा रहा, हमने 11 बार भाग दिया, 11 99, एक हमारा बच गया, तो इसको हम अलग से लेके चलते हैं। हमारा जो शेष बचा है, 9 से हमने भाग दिया, 11 99, बच गया हमारा 1, और बटे में हमारा 100 था, 100 यहां से लेते हैं, यानी 9 से भाग दिया, आप ऐसे कर सकते हैं, 9 से भाग दिया, 11 बार भाग हुआ था, 11 चक्कर पूरे बैठ रहे थे, 11 चक्कर के हो गए 22 दिन, और 11 99, तो बच गया 1, 100 में से जाके 1 बचा, 1 बटे 100 शेष बच गया है। और पहले इसको a करेगा, क्योंकि a मैंने पहले लिखा है 1 बटे 20, तो 20 पंजे 100, 1 बटे 5 दिन ये शेष वाले हैं। तो इस प्रश्न का ऑल ओवर आंसर ये रहेगा कि 22 से ही 1 बटे 5 दिन, 22 से ही 1 बटे 5 दिन, ये हमारा आंसर। ये समझ तो आ गया आपको। ये चक्कर वाला प्रश्न है, जिसमें जैसे ए बी सी कितने भी इसमें दे सकता है, और बेसिक तरीके से आप कर सकते हैं। भाई 9 से भाग दिया, यही पूरा अगर कट जाएगा तो बस यही उत्तर, नहीं कटेगा तो शेष लेना पड़ेगा, और शेष वाले में पहले वाला व्यक्ति पहले आएगा, ए पहले आएगा। अगर वो प्रश्न में लिख के दे दे कि बी से शुरू करते हैं तो फिर बी आएगा, लेकिन अगर लिख के नहीं दिया है तो पहले ए आएगा। ए से भाग देंगे 1 बटे 5, 22 से ही 1 बटे 5 दिन। ये बेसिक तरीका है, ठीक है।